हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग ज्योग्राफी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। राइट, पिछले वीडियो में बात किया था हमने हिस्ट्री मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये सारा कुछ बताया था कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना एमसीक्यू, कितना फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या बोल रहे हो, नहीं देखा भैया मैंने? भाई जल्दी जाकर आप देख लो ताकि आपको पता चले कि हिस्ट्री मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। राइट, ओके। एज वेल एज मैंने ये भी बताया था कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से जो है वो आने का चांसेस है, अगर 8 मार्क्स का और 4 मार्क्स का बात करें तो। बाय द वे, उसकी बात अब यहाँ पे हटाते हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग ये बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि क्या आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो आए। आपने बोला भैया जितना जल्दी हो सके ले आओ, तो ये ले आए हम वीडियो। आज के वीडियो में ज्योग्राफी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियोस आएगा लगातार, अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी आप समझते ही हो, यही एक रास्ता है जिससे कि आप शो करोगे कि हाँ भाई, हम और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं सब्सक्राइब के बटन के थ्रू। राइट, बाय द वे बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने सब्सक्राइब कर लेकर। आगे चलते हैं। आज जो हम लोगों का ज्योग्राफी में चैप्टर आने वाला है, यानी आज हम लोगों का कौन सा वीडियो है, ज्योग्राफी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें जो चैप्टर आने वाला है दैट इज एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म। ओके, ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 5 है, इंडिया। बस यही 2 चैप्टर आ रहा है। राइट, सिर्फ और सिर्फ ये 2 चैप्टर आ रहा है, इसके अलावा कोई और चैप्टर नहीं है। कितना चैप्टर हटाया गया है? हाइड्रोस्फीयर हटा दिया गया है, एटमॉस्फेयर हटा दिया गया है, वेस्ट मैनेजमेंट हटा दिया गया है, सैटेलाइट हटा दिया गया है। मतलब 4 चैप्टर लगभग आपका कट कर दिया गया है ज्योग्राफी के सिलेबस से। तो बचा क्या है भैया? बचा है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस और उसके बाद इंडिया चैप्टर। इंडिया चैप्टर अकेले में ही एक पूरा का पूरा मतलब आधा बुक है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इन दोनों में से जो चैप्टर्स जो है यहाँ पे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म एंड दूसरा चैप्टर हमारा इंडिया है, तो इससे किस टाइप का क्वेश्चंस और हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये जान लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स ये जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शंस रहता है, ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहला चैप्टर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म। इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है, यानी कि अगर इस चैप्टर को ही अच्छे से अगर आप कंप्लीट करते हो तो यू गोना स्कोर 32 मार्क्स। राइट, यानी आपको 32 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। भैया मुझे 32 नहीं चाहिए, मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि एम करना है अपने को 100 में 100 लाने का। ये सब 32 42 ये सब स्कोर करेंगे तो मतलब समझ रहे हो, मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब अपने को 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, 32 नहीं। देयर विल बी 5 एमसीक्यू, यानी कि इस चैप्टर से आपका 5 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू बोले तो एमसीक्यू का फुल फॉर्म का क्या था, जल्दी बताओ। यहाँ पे आपका हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। राइट, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका टोटल मिला जुला कर कितना है भाई? तो टोटल हम लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 5 रहेगा, यानी कि 5 मार्क्स का यहाँ पे 1 into 5 लिख सकते हो आप। इसके बाद जो है वो 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 1 मार्क्स का 7 क्वेश्चन। अब एक चीज ध्यान देना कि ये जो 7 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, इसमें आपका ट्रू फॉल्स रहेगा, इसमें आपका 1 वर्ड भी इंक्लूडेड रहेगा, एज वेल एज इसमें आपका हो सकता नहीं बल्कि आपका मैच द कॉलम भी इंक्लूडेड रहेगा। बट मैच द कॉलम मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इंडिया चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 मार्क्स का, यानी कि 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और एमसीक्यू आपका 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी 7 5 12 मार्क्स यहाँ पे हो गया। आफ्टर दैट आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है कि इसमें आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाए, इसमें आपको ऑप्शंस जो है वो मिलेगा, ठीक है। भैया कितना ऑप्शंस मिलेगा ये हम लोग बात करेंगे जस्ट थोड़ी देर में। इसके बाद बात करते हैं 2 एनालिटिकल क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि 3 मार्क्स का इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। हालांकि वहां पे और का ऑप्शन रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके साथ और लिखा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस का यहाँ पे अरेंजमेंट रहेगा और ऑप्शंस रहेगा, यानी आपको ऑल्टरनेटिव दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से आप 2 कर लो, नहीं, वो खुद डिसाइड करेंगे कि किन दोनों में से आपको एक करना है, यानी बोर्ड वाले ही आपको डिसाइड करके ही पेपर भेजेंगे कि कौन दोनों में से आपको एक करना है यहाँ पे। ओके, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आएगा, 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का। भैया ये वाला थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा, थोड़ा सा इसको अगर आप बता देते तो मजा आ जाता। इसमें जो आपका एक मोस्ट प्रोबेबली उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो क्या है? वो है लैंडफॉर्म वाले पोर्शन से, ठीक है।
लैंडफॉर्म वाले पोर्शन से। अब लैंडफॉर्म वाले पोर्शन से कैसा क्वेश्चन आ सकता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका 3 लैंडफॉर्म को डिफाइन करना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा विद देयर डायग्राम। यानी आपको 3 लैंडफॉर्म बोल दिया जाएगा कि 3 इरोजनल लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाई या फॉर्म्ड बाई वर्क्स ऑफ रिवर, यानी रिवर के थ्रू इरोजनल लैंडफॉर्म जो 3 बन रहा है वो आप लिखिए, ठीक है, यानी उसको एक्सप्लेन कीजिए तीनों को, एज वेल एज आप तीनों का डायग्राम बनाइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन लैंडफॉर्म में आएगा, ग्लेशियर से भी आ सकता है, विंड से भी आ सकता है, एंड आपका एज वेल एज आपका रिवर से भी आ सकता है। तो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आप बता सकते हो कि लगभग यही वो टाइप है जिससे कि क्वेश्चन आपका आएगा। तो लैंडफॉर्म पे एकदम अच्छे से ध्यान देना एंड मेक श्योर कि आप सारा का सारा डायग्राम्स वगैरह अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अदरवाइज यू गोना लूज 5 into 2 10 मार्क्स आप यहाँ पे लूज करने वाले हो, ठीक है। दैट्स वाई आपको क्या करना है, लैंडफॉर्म को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आफ्टर दैट आपका वही लैंडफॉर्म से ही यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने का चांस है। दूसरा चीज आपसे ये बोला जा सकता है कि डिफाइन द इरोजनल वर्क ऑफ रिवर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा कि किस तरीके से रिवर जो है वो इरोजन करता है वो आपको बताना रहेगा। तो इरोजन जो है वो आपका किस तरीके से हो रहा है, कोरेशन है, एब्रेशन है, हाइड्रोलिक एक्शन है, उसके बाद सिल्टेशन है, तो ये सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। वन मोर थिंग, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे इस चीज को, यानी खुद से नहीं कर पा रहे हैं या कोचिंग्स में भी नहीं हो पाया उनका, या फिर वो लोग ट्यूशन में नहीं कर पाए, या फिर अल्टीमेटली वो चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसा मुझे कोर्स मिले जहां से मैं ये सारा कुछ कंप्लीट कर लूं, तो मैं इन्फॉर्म करूं आपको कि हम लोगों का क्रैश कोर्स यानी कि कॉन्सेप्ट एरा की तरफ से, यानी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स जो है वो बहुत ही जल्द यानी नेक्स्ट वीक में ही आने वाला है। और सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, सबके ऊपर आएगा। और उसके साथ एक बहुत ही गजब का सरप्राइज भी छुपा रहेगा जो कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो वो जब वीडियो आएगा तभी आपको पता चलेगा कि उस वीडियो में क्या सरप्राइज आप लोगों के लिए था। बट मैं ये लिखकर गारंटी दे सकता हूं कि वो जो मैं उस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं, बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे वो चीज देखकर, ठीक है। चलो, तो एक चीज और मुझे सजेस्ट करना आप कमेंट सेक्शन में जाकर कि भैया आप जो ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स लाओगे उसको कितना दिन में कंप्लीट करवाना चाह रहे हो आप, मुझे ये कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि भैया आप ज्योग्राफी को इतने दिनों में कंप्लीट कर देना क्रैश कोर्स में। मैं आप लोगों का वहां पे पढ़ूंगा, उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कितने दिनों में ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। क्रैश कोर्स मतलब वो कोर्स नहीं जिसमें आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से सब कुछ बता दिया जाए, बिल्कुल नहीं, पूरा डिटेल में। वो क्रैश कोर्स मत समझो, वो समझो आप कि आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। बट सिलेबस हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से जाकर लिख देना कि सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट करना है ज्योग्राफी का, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंडिया 62 मार्क्स का। इंडिया जो है वो कितने मार्क्स का आ रहा है भैया, 62 मार्क्स का। ये बोलते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, तो ये जो है वो लोहार है, एक हथौड़ा मारेगा सारा काम हो जाएगा यहाँ पे इंडिया चैप्टर, ठीक है। अब इंडिया चैप्टर लेंदी भी है एज वेल एज, जब इससे 62 मार्क्स का आ रहा है तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया चैप्टर को आपको ना अंदर घुस कर पढ़ना होगा, आपको अंदर घुस कर पढ़ना होगा। और घुस कर पढ़ना होगा इन द सेंस के आप अभी देखो मैं बताने वाला हूं, देखो 9 MCQ आएगा इससे। अब 9 MCQ का मतलब आप समझ रहे हो, एज वेल एज 19 शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा इससे, 19 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूडेड है, एज वेल एज ट्रू फॉल्स इंक्लूडेड है, एज वेल एज वन वर्ड इंक्लूडेड है, एंड एज वेल एज इसके साथ आपका मैचअप भी इंक्लूडेड है। आप सोचो 19 शॉर्ट क्वेश्चंस और 9 MCQ, यानी दोनों मिलाकर अगर आप देखो तो लगभग 28 क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जो कि आपका 1 मार्क्स का होगा। अब सोचो आपको कि कितना डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना होगा सो दैट यू कैन स्कोर 28 आउट ऑफ 28, राइट। अदरवाइज आपका 28 आउट ऑफ 28 नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर इससे देखा जाए तो आपका 12, 14, 15 इस तरीके से जो है वो क्या होता था, शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स का रहता था। उसमें भी बहुत इशू होता था, बहुत प्रॉब्लम्स होता था। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप टेस्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व नहीं करते तो आप नहीं कर पाते MCQ वगैरह जो आता था इंडिया चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे देखो आप तो 28 मार्क्स का आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बारी और ज्यादा मुसीबत बढ़ने वाला है, आपको और डिटेल में इंडिया चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप कोई हेल्प नहीं कर पा रहे, खुद से आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसको चाहो कि आपको उसको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। अदरवाइज जब कोर्सेस आएगा तो उसमें तो बाय द वे डिटेल में है ही है, बाकी नोट्स जो रहेगा तो नोट्स में भी सारा मैं इंक्लूड करके रखूंगा, जिससे कि आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चन भी रहे उसको भी निपटा दो। लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% कंप्लीट हो ही जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। एज वेल आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी वहां पे निपटा लो, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग 19 आपको दिख गया, यहाँ पे 19 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह इंक्लूडेड रहता है।
9 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू का। उसके बाद आपका 4 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स करेगा भैया, 2 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस टाइप का आपको ऑप्शन मिलेगा। क्या आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया रहेगा, बोलेगा कोई भी कर लो, या फिर एक एक के साथ एक एक ऑप्शन अटैच रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब समरी देखेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वाले में, तो 2 एनालिटिकल क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का 2 एनालिटिकल क्वेश्चन, यानी कि आपका 3 दूना 6 मार्क्स यहाँ से आ जा रहा है। अच्छा, इसमें भी एनालिटिकल क्वेश्चन, हाँ 2 एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ भी है, ओके 3 मार्क्स का। और यहाँ पे भी आपका 2 एनालिटिकल क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, ओके। उसके बाद अच्छा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है भैया ये एनालिटिकल मार्क्स वाले में। एनालिटिकल में आपका इस तरीके से आ सकता है कि वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज की टू एवरी इंडस्ट्री, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या वाई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज नोन एज एंसिलरी इंडस्ट्री, इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना रहेगा ये चीज, ओके। इंडिया चैप्टर से मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, ओके। इसके बाद ये भी हो सकता है कि रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, इन सबको एक्सप्लेन कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। और क्या पूछा जा सकता है भैया इस क्वेश्चन से, इस 3 मार्क्स वाले में, तो 3 मार्क्स वाले में और क्वेश्चन जो है आपका जैसा मैंने अभी बताया बस उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा इधर उधर नहीं रहने वाला है इसमें, ठीक है, ओके। भाई द वे जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर को तब आपको और समझ आएगा कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन जो है उठाया जा सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन इसी टाइप का 3 मार्क्स में उठाया जाता है कि आपको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को हम लोग एंसिलरी क्यों कह रहे हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोग ये क्यों कह रहे हैं। फिर आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक इंडस्ट्री क्यों उस जगह पे सेटअप किया जा रहा है, ये भी हो सकता है कि 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाए कि क्यों एक इंडस्ट्री का मतलब एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। बाकी इंडिया चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि टॉपिक्स अंदर में बहुत सारा है, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो उठाया जा सकता है। हालांकि 2 ही क्वेश्चन रहेगा एनालिटिकल में। अच्छा 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपका फिक्स्ड समझो जो कि आपका रहेगा एग्रीकल्चर से, जिसमें आपको पूछा जा सकता है राइस के बारे में या फिर आपको कॉटन के बारे में, इस टाइप का, या वीट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम में भी टी के बारे में आया था। क्या बोल रहे हो भैया आप, समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि फेवरेबल कंडीशन बताओ वीट को ग्रो करने के लिए, तो आपको उनको बताना रहेगा कि टेम्परेचर क्या चाहिए और कैसा लैंडफॉर्म चाहिए होगा, कैसा सॉइल चाहिए होगा, क्या क्या हम लोगों को वहां पे फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना रहेगा 4 से 5 पॉइंट में। कल मैंने आपको बताया था कि जो भी आंसर आप लिखो उसको पॉइंट वाइज लिखना ज्यादा प्रेफर करना आप, ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया है 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, तो आपको 99% क्वेश्चंस जो है वो आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है, ताकि आप जो है वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। ये बात आप ध्यान रखना, एक्सपीरियंस मतलब मैं खुद लिख कर आया था और दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे बता पा रहा हूँ कि पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है। मैं खुद पेपर वगैरह भी कभी चेक करता हूँ, तो जब पॉइंट वाइज लिखा रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है चेक करने में, और ज़्यादा अच्छा लगता है कि, और ज़्यादा समझ भी आता है कि हाँ ये जो है वो कुछ लिखा है। और अगर वही चीज़ ऐसे बना हुआ है, मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपने मेरा एग्जाम लिया, मैंने एग्जाम दिया, आपको मैंने दिया पेपर चेक करने, आप पेपर चेक कर रहे हो, एक जगह पे ऐसे 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 पूरा पेपर भरा हुआ है, और दूसरे केस में पॉइंट है यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, फिर एक पॉइंट है यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, फिर एक पॉइंट है यहाँ यहाँ लिखा हुआ। आप खुद बोलो आपको कौन सा पेपर चेक करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा मार्क्स देना चाहोगे। आप वो खुद प्रेफर कर लो कि कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद फिर वैसा ही आप लिखना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 5 मार्क्स मैंने बता ही दिया। इससे क्या आएगा, एक इंडस्ट्रीज से भी आ सकता है कि क्यों जो है वो आपका इंडस्ट्रीज जो है वो कॉटन इंडस्ट्री जो है वो वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया में ही सेटअप किया गया है, इसके पीछे का कारण बताइए। नोट्स में मैंने ये सब पूरा डिटेल में लिख रखा है, आपका 4-5 पॉइंट्स जो है वो हर एक टॉपिक के नीचे 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, किसी में 6 पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जस्ट आपको वेट करना है 4 से 5 दिन और, जिसके बाद जो है वो आ जाएगा। अगर वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा का सारा कोर्सेज जो है वो आ चुका होगा अब तक। नेक्स्ट आपका देयर विल बी मैप पॉइंटिंग ऑफ 10 मार्क्स, याद रखना, इसको नहीं भूलना है। 10 मार्क्स का आपका मैप पॉइंटिंग आएगा, 10 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग आएगा, जिसमें आपको 10 प्लेसेस रहेगा। भैया कैसे आता है मैप पॉइंटिंग ये बताइए। आपको ये नहीं बोलेगा कोलकाता को पॉइंट करो, नहीं, आपसे ये बोलेगा कि नॉर्दर्न इंडिया का आप एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, बेसिकली आयरन स्टील इंडस्ट्री का लोकेशन बताओ। मतलब कि आप नॉर्दर्न इंडिया में एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पॉइंट आउट करो। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न इंडिया में, या फिर आपसे पूछ सकता है ईस्टर्न इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि उस जगह पे कौन सा आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ताकि आप उसको पॉइंट कर सको। बाय द वे इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आई होप सो कि मुझे बनाना पड़ेगा। जब मैं कोर्सेस लाऊंगा तो उसमें मैप पॉइंटिंग के लिए एक अलग से मैं
सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट क्लास लूंगा, जिसमें लगभग 1 घंटे के अंदर मैं मैप पॉइंटिंग ही आपको खाली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे मैप पॉइंटिंग करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट भी बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा जगह जो है वो मैप पॉइंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा ज्योग्राफी का, कह सकते हो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा पूरा मामला साफ हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे समरी के बारे में। तो 14 क्वेश्चंस रहेगा एमसीक्यू का, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 33 क्वेश्चंस रहेगा 1 मार्क्स का, याद रखना, देयर विल बी 33 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। अब ये जो क्वेश्चंस रहेगा 1 मार्क्स का, इसमें आपको बहुत जगह पे जो है वो ऑप्शंस मिलेगा। जैसे फिलअप्स में मान लो आपका 6 करना है तो 7 क्वेश्चंस दिया रहेगा। वन वर्ड में आपको अगर मान लो 6 करना है तो आपको 8 क्वेश्चंस दिया रहेगा। तो इस तरीके से आपको हर में 1-2 ऑप्शन मिलेगा। मैच द कॉलम में आपको शायद कोई ऑप्शन ना मिले। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देयर विल बी 12 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 12 क्वेश्चंस रहेगा 2 मार्क्स का, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ओके, 12 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और शायद ये आपका इस फॉर्म में रहेगा कि क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है और उसके साथ और देकर आपको दूसरा वाला क्वेश्चन रहेगा, या तो ये करना है या तो ये करना है। यानी इसमें आपको उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं रहेगा, 2 क्वेश्चन में एक सिलेक्ट करके आपको करना रहेगा। ठीक है, बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हो। अगर आपके पास बुक में नहीं है और आपने बुक नहीं खरीदा है प्रीवियस ईयर पेपर का, पैसा आप नहीं बर्बाद करना चाहते हो प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने में, तो आप कॉन्सेप्ट एरा जस्ट आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, वहां पे आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट एरा ऐप में भी जा सकते हो, जस्ट प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है कॉन्सेप्ट एरा ऐप, वहां से आप प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर मतलब के आंसर कैसे लिखना है, राइट। तो प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल है अभी कॉन्सेप्ट एरा ऐप में, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जाके प्ले स्टोर पे आप कॉन्सेप्ट एरा सर्च कर सकते हो। ओके, अच्छा, देयर विल बी 8 एनालिटिकल क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। 8 एनालिटिकल क्वेश्चंस रहेगा 3 मार्क्स का, जिसको 4 करना रहेगा। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और करके दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस जो यहाँ पे है, यानी 4 क्वेश्चंस जो आपको मतलब 4 क्वेश्चंस दिया रहेगा चैप्टर 1 से और 4 क्वेश्चंस इंडिया से। अब वो 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करना रहेगा और इंडिया से जो 4 क्वेश्चन है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देयर विल बी 8 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू डू 4 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस रहेगा ऐसे टाइप, यानी कि 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चंस रहेगा। 4 क्वेश्चंस आपका एक्सोजेनेटिक प्रोसेस से और 4 क्वेश्चन आपका इंडिया से, जिसमें आपको जो 4 क्वेश्चन आप कर रहे हो, यानी 4 क्वेश्चंस जो रहेगा उसमें से आपको 2 करना रहेगा इंडिया से, 2 करना रहेगा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस से। ठीक है, ओके। यू विल हैव मैप पॉइंटिंग ऑफ 10 मार्क्स, मैंने आपको बता ही दिया। 10 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग रहेगा, 10 जगह आपको बता दिया जाएगा, 10 जगह आपको बेसिकली प्लेस करना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इंडिया का ऐसा रीजन बताओ जो कि 2 बारी जो है वो रेनफॉल फेस करता है, तो फिर आपको इस तरीके से दिया रहेगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा, एक काम करो तमिलनाडु को आप मैप में पॉइंट कर दो, इतना इजी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो, और ये आपका ज्योग्राफी का डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया हो। एज वेल एज एक चीज भूलना नहीं, सब्सक्राइब करते जाना, ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल हो रहा है। एज वेल एज जितने भी आपके दोस्त हैं स्कूल में, कोचिंग में, और जहां जहां आप जानते हो, जहां जहां दोस्त ढूंढ सकते हो ढूंढो, और ढूंढ कर जो है वो वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल के बारे में पता चले, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो आराम से अपने माध्यमिक के लिए प्रिपरेशन कर सके, और माध्यमिक के लिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प हो पाए वो हमारे चैनल से, आपके चैनल से ले सके, राइट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।